जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों लोगों का ये कहना होता है कि आप जब खाटू धाम में जाते हैं सबसे ज़्यादा बाबा उसी के ऊपर प्रसन्न होता है जो अच्छे से अच्छा भोग लेके जाए उनके पास में। परंतु ये बात सत्य नहीं है। बाबा की नज़र में सबसे प्रिय वो होता है तो बाबा को सच्चे मन से तो बाबा के पास में सच्चे मन से जाए और लाइन में परेशान होके फिर बाबा को दर्शन पाने की चाह रखे। बाबा श्याम उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बाबा श्याम को कोई भी महंगे भोग की आवश्यकता नहीं है। बाबा श्याम को सिर्फ भाव चाहिए। सच्चा भाव से जो भी भगत पुकारता है बाबा श्याम को तो बाबा श्याम उसकी सभी समस्याओं की समाधान करते हैं और सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसी एक श्याम प्रेमियों सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले श्याम भक्तों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ वह श्याम की आप तक महिमा पहुँचाकर। आप भी अपना कर्तव्य करिए। इस वीडियो को बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम प्रेमियों के साथ में शेयर करना। इतनी मेहनत करके आपके पास में बाबा श्याम की महिमा लेके आते हैं तो आप भी अपना कर्तव्य करिए। हम तो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं। ऐसी सत्य कहानियां हमारे पास में भेजते हैं। हम एक एक करके आपको सभी कहानियां सुनाते हैं। सच्चे मन से पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हुए आ रहे हो तो अवश्य आपके साथ में भी चमत्कार होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम प्रेमियों, यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले चंदन जी की। चंदन जी हर 11 को बाबा के दरबार में जाते हैं। चंदन जी का प्रेम बाबा श्याम से बहुत ज़्यादा है। इतना ही विश्वास करते हैं बाबा श्याम के ऊपर, और भगत का विश्वास बाबा के ऊपर होता है तब बाबा भी कृपा करने में देरी नहीं करता है। फिर यह घटना है 2017 की। चंदन जी फागुन के मेले में बाबा श्याम के ही दरबार में 8 दिन के लिए जाते हैं, हफ्ते भर के लिए। इनकी निशान यात्रा होती है। फिर निशान यात्रा के बाद में बाबा की पूजा आराधना भी करते हैं वहाँ पे ही खाटू धाम में। यह है चंदन जी का मानना है कि मैं बाबा के दरबार में नहीं जाता, बाबा मेरे को खुद बुलाता है, बाबा की ही कृपा है। यह भी सही बात है कि भगत का भाव यही होना चाहिए। मार्च का महीना था 2017। तो चंदन जी और उनका दोस्त खाटू धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन बैडमिंटन खेल रहे थे तो इनकी पैर में चोट आ गई। दर्द ऐसा हो रहा था कि जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया हो। जैसे तैसे करके घर पे पहुंचे। फिर चंदन जी डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। फिर पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे चंदन जी के लिए। चंदन जी का उपचार चल रहा था। अब खाटू जाने में सिर्फ 4 दिन ही रह गए थे और डॉक्टर ने बोला था चंदन जी को कम से कम 2 महीने आपको पैर ठीक होने में लगेंगे। चंदन जी टेबलेट लेते थे तब दर्द थोड़ा बहुत ठीक होता था। अब चलने फिरने में बहुत परेशानी आने लगी। वह पैर की वजह से परेशान नहीं हो रहे थे। वह खाटू धाम में नहीं जा पा रहे हैं फागुन मेले के अंदर, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। फिर घर वालों ने, डॉक्टर ने इधर भी चलने फिरने से मना कर दिया था चंदन जी को। पर चंदन जी को तो वहाँ पे जाने की धुन सवार थी। बाबा के दर्शन के बिना एक पल भी उनके लिए बहुत मुश्किल से कट रहा था। वह जबरदस्ती से खाटू धाम के लिए चले गए। फिर वह पूरी रात बस में चलने के बाद में सुबह को खाटू धाम के लिए पहुंचे। फिर इनके दोस्त भी इनके साथ में थे। फिर खाटू धाम में पहुंचते ही तुरंत दर्शन के लिए चले गए। बाबा श्याम के समक्ष पहुंचकर बाबा श्याम को अर्जी लगाने लगे और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी चंदन जी की। उनको बाबा श्याम के समक्ष धोख लगानी थी पर उनका पैर की वजह से वह नीचे झुक के बाबा श्याम को धोख नहीं लगा पा रहे थे। बाबा श्याम से उन्होंने यही बोला कि बाबा श्याम जो तू दे रहा है वह मुझे अच्छा लगता है। जो तू दुख देगा तो वो ठीक है, जो सुख देगा तो वो ठीक है। चंदन जी ने बाबा से कहा बस मुझे अपनी सेवा करने दे। फिर वह ऐसे कहकर जमीन पे लेट गए। पैर तो मुड़ भी नहीं रहा था। वह काफ़ी देर तक वहाँ पे पड़े रहे। तो उनको ज़बरदस्ती उठा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को तो पता नहीं था कि इनकी दुख की परेशानी क्या है। अभिषेक जी कैसे तैसे करके खड़े हो गए। फिर बाबा श्याम का दर्शन करके वह धर्मशाला में पहुँचे। फिर उनको रात हो गई थी। फिर रात में दवाई खाई। दर्द भयानक हो रहा था, उसकी वजह से उनको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंदन जी को अपने सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कर रहे थे धर्मशाला में लेटे लेटे चंदन जी। फिर सुबह हुई। फिर चंदन जी नहा के और बाबा के दर्शन करने के लिए चल दिए। दर्द बहुत भयानक हो रहा था।
6 घंटे लगातार लाइन में खड़े रहे। फागुन माह में तो बहुत भीड़ होती है दरबार में। 3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर चौथे दिन रिंगस से खाटू के लिए निशान यात्रा थी, पैदल यात्रा। फिर चंदन जी भी उस निशान यात्रा के साथ में शामिल हुए और बाबा श्याम को निशान अर्पित किया। जहां और लोगों ने यात्रा 4 घंटे में की, पर चंदन जी धीरे धीरे करके 9 घंटे में खाटू धाम को आए, रिंगस से खाटू के बीच। फिर 11 के दिन बाबा श्याम को धोख दिया, बाबा श्याम की पूजा आराधना किया। फिर 11 के दिन बाबा श्याम को अच्छे से प्रणाम किया, बाबा श्याम को अर्जी लगा के फिर सभी दिल्ली वापस आ गए। फिर उस दिन के बाद में डॉक्टर ने तो 2 महीने के लिए ठीक होने के लिए बोला था, परंतु 2-3 दिन में ही वहाँ पे बाबा के दरबार में पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी वो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये चंदन जी का कहना है। वह कहते हैं कि बाबा एक बार भक्तों की परीक्षा लेता है, पर सच्चे मन से बाबा का दामन पकड़ के ही रखते हैं तो बाबा फिर उसके साथ में करता है चमत्कार। उसकी सारी परेशानी को बाबा श्याम हर लेता है। चंदन जी कहते हैं कि मेरे श्याम के पास में नामुमकिन कोई भी चीज़ है भी नहीं, सब कुछ मुमकिन कर देते हैं मेरे बाबा श्याम। चंदन जी का सभी श्याम भक्तों को कहना है कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करके तो देखो, बाबा श्याम आपका कितना भी बड़े से बड़े दुखों को बाबा श्याम समाप्त ना कर दे तो कहना। एक बार धैर्य और पूरे विश्वास की आवश्यकता है। बाबा श्याम अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेता है, पर उस परीक्षा के अंदर पास होने के बाद में बाबा श्याम अपने भक्तों को जो उनकी कामना है वह पूरी अवश्य करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्याम नाम का जप निष्काम होके किया है तो फिर उसको किसी भी इच्छा की बाबा श्याम से अर्जी लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। जो निष्काम होके बाबा श्याम की पूजा आराधना और उनका नाम जप करेगा तो बाबा श्याम तो वैसे ही उनकी मनोकामना पूरी कर देगा। जो भी इच्छा है वो बाबा श्याम पूरी कर देगा, क्योंकि बाबा श्याम तो घट घट की बात का सब पता होता है। बाबा श्याम तो अंतर्यामी है, बाबा श्याम से कोई भी बात छुपती नहीं है। बाबा श्याम को हर एक बात का अपने भगत को क्या चीज़ चाहिए उसको सब पता होता है। फिर भी मनुष्य बाबा श्याम से सौदा कर लेते हैं, बस ऐसे ही सोचते हैं कि मेरी ये कामना है, ये मनोकामना है, जब तक बाबा श्याम उसको पूरी ना करेगा। यदि किसी भी भगत की मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो भी बहुत ही जल्दी, तब वह बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ देते हैं। परंतु हमारे प्रारब्ध है, इसकी वजह से जो हमारे पाप कर्म हैं वही नष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी। पाप कर्म को नष्ट करने का मात्र एक ही रास्ता है, बाबा श्याम की पूजा आराधना और उनका नाम जप करना। बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं हम, वह कभी भी खाली नहीं जाती है। देर लग सकती है अवश्य, पर बाबा श्याम के दरवाजे से कोई भी खाली नहीं लौटा है। उसकी मनोकामना पूरी अवश्य हुई है। इतनी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूरी किया है बाबा श्याम ने, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया चंदन जी की सत्य कहानी। यह बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके